मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 10 बजे जो है एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट करी है, जो कि हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चनों को करते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। हर एक क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। ये आपके सभी एग्जाम के लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वो जो वनडे वाले एग्जाम होते हैं, वो जैसे रेलवे हो गया, रेलवे के अंदर एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, वो एसएससी, एसएससी जीडीए, कांस्टेबल, पुलिस डिफेंस, यानी कि वनडे होने वाले एग्जाम जिनमें जीके, जीएस और करंट अफेयर का बहुत बड़ा महत्व होता है, उनके 12 क्वेश्चनों को हम समझते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का अगर आपको पीडीएफ आपको अगर पानी है तो वो आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे नीचे करेंगे आपको टेलीग्राम लिंक करके देखने को मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन होके सभी लिंक को पा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्विज खेल सकते हैं। टेलीग्राम पे हम डेली आपके लिए क्विज डालते हैं, वो आप खेल सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? कौन होता है? जल्दी से बताओ, कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी जो होता है वो क्या होता है? वो केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपके लिए मैं यहाँ एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि इस समय भारत के महान्यायवादी कौन है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो महान्यायवादी की अगर बात करें, इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके पास क्या होता है? इसके पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने तक की योग्यता होती है। याद रखिएगा कि जो महान्यायवादी होता है वो सुप्रीम कोर्ट का महान्याय जो होता है न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, और महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे देखो, यहाँ पर 4 क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, मैं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहला कि ये बताइए, महान्यायवादी, ये तो क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा पूछेगा कि जो महान्यायवादी होता है वो विधि अधिकारी होता है किसका? किस सरकार का? केंद्र सरकार का। ठीक है, दूसरा आपसे पूछेगा कि महान्यायवादी जो केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चा? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि जो महान्यायवादी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, ये आगे चलकर या इसके पास जो है कौन सी ताकत होती है, कौन सी योग्यता होती है आगे चल के? तो न्यायाधीश बन सकता है। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को तोड़ तोड़ के याद करने हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान जो है ये पहला ऐसा राज्य है भारत का जो पहला राज्य है जिसने 2 अक्टूबर 1959, डेट को थोड़ा सा गौर करिए, 2 अक्टूबर 1959, दोबारा से गौर करिए, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती आपको पता होगा। अरे पता है, नहीं पता है? पता है ना, अब याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में हुई। समझ आया? कहां पर हुई? राजस्थान में हुई। किसकी हुई? पंचायती राज व्यवस्था की हुई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के कहां पर हुई? नागौर में शुरू हुई। कहां पर? नागौर के अंदर। राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है नागौर, वहां पे शुरू हुई। अब इस पंचायती राज व्यवस्था को कब जो है मतलब किस अधिनियम के तहत मान्यता दी गई थी? तो 1991, दोबारा दोबारा गौर करिए, 1991, दोबारा गौर करिए, 1991। ठीक है, कब? 1991 में जो है संविधान में 73वें संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन में जो है संशोधन अधिनियम में और 1993 के तहत मान्यता दी गई थी। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को हटाकर आपसे पूछ लेगा स्थानीय स्वशासन जो है
की शुरुआत की गई थी, कहां पर? राजस्थान में। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे तोड़ तोड़ के पूछेगा। पहला पूछ सकता है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, कब हुई? 2 अक्टूबर 1959। दूसरा आपसे पूछ सकता है कौन से संशोधन में हुई? 73वें संविधान संशोधन में। तीसरा आपसे पूछ सकता है जो 73वें संविधान संशोधन में राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था की, वो कब हुआ था? 1991 में। और दूसरा कौन सा था? 1993 के तहत। यहां तक ऐसे समझ पाओगे? समझ आया? ऐसे क्लियर है? फिर एक बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपने सभी डाउट्सों को, सभी आपके क्वेश्चन, पीडीएफ जो भी आप चाहोगे, हम सब आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। जैसे यूपीएससी का भी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, यूपीएससी का मेंस हो रहा है, उसके जो है क्वेश्चन जल्दी से हम लोग उसका पीडीएफ बनाकर आपको जो है टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहां से पा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? एक नॉर्मल क्वेश्चन, और काफी बार एग्जामिनर इसको पूछ लेता है। 1950 को। कब? 1950 को, ठीक है। याद रखिएगा, स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में मिली, ठीक है। लेकिन 2 साल का वेट होके फिर इसको अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गान, जिसका अर्थ क्या है? जन गण के मनो के उस अधिकारियों, माफ करिएगा, अधिनायकों की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता है। इस तरीके से जो है इस संविधान सभा ने, उस समय की संविधान सभा ने जो है 24 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया था, ठीक है। और जनगण मन आपको याद होना चाहिए, आपके जो है जो स्टडी टेबल है वहां पर भी ये लिखा होना जरूर चाहिए। इसका एक प्रिंट निकाल के आप लोग इसको चिपका सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को क्या कहते हैं? कि देखिए, क्वेश्चन मैंने हर तरीके से हर दिन रखता हूं। पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन पॉलिटिकल के समझा दिए, अब मैं आपको 4 क्वेश्चन किसके समझाऊंगा? कंप्यूटर के समझाऊंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ हर दिन में आपको हर दिन जो है नए नए तरीके से समझाऊं, नए नए क्वेश्चन भी समझाऊं, ताकि आपका सब कुछ कवर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की ज्ञान आपको होना चाहिए। तो लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है मेगा फ्लॉप। क्या कहा जाता है? मेगा फ्लॉप कहा जाता है बच्चा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। याद रखोगे, इस तरीके से सुपर कंप्यूटर होता है। इसके ऊपर कल भी मैंने आपको क्वेश्चन कराई थी कि बहुत बड़ी क्षमता में होता है, आम कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होता है। इसके अंदर जो है क्या करा जाता है? इसके अंदर भूकंप के बारे में जानकारी मिल जाती है, मौसम की भविष्यवाणी हो जाती है, ये सारी चीज, यानी कि आम कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होता है। क्लियर है? अब लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी ये कार्य करने की क्षमता रखता है, और सुपर कंप्यूटर की गति को मेगा फ्लॉप कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है मेगा फ्लॉप किसकी गति को कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर की गति को कहा जाता है, ठीक है बच्चा। सुपर कंप्यूटर क्या है? एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, और इसके अंदर बड़ी बड़ी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। ठीक हो गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर KK1 किस वर्ष बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है बार बार कि कब बनाया गया था। 1979 बिल्कुल राइट आंसर है। 1979 में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर इलिआक, क्या नाम है इसका पूरा? इलिआक 4 KK1 है, जो कि 1979 में बनाया गया था, ठीक है। अगर आप इतना भी नाम याद रखोगे ना, KK1, तो भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कि जब भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और यह कंप्यूटर एक बार में 64 कंप्यूटर का काम कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? पहला सुपर कंप्यूटर है और 64 कंप्यूटरों का काम कर सकता है। इसकी मेमोरी में बात करें तो 80 लाख शब्द आ सकते हैं। कितने? 80 लाख शब्द आ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं बच्चा, उसको ध्यान से सुना करो, ठीक है। उसको क्या करा करो? उसको ध्यान से सुना करो, ताकि आपको आगे आने वाले में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि हर क्वेश्चन को डिटेल से जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना, है ना। तो 80 लाख शब्द आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा, 64 कंप्यूटर के जितना काम कर सकता है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से पूछेगा, या ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर? चलिए, याद रहेगा ये। आगे बात करते हैं। आगे, पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? टेड नेल्सन ने। किसने? टेड नेल्सन ने, ठीक है। टेड नेल्सन, जो कि अमेरिका के सूचना
क्लियर है। तो पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए टेड नेल्सन ने। ठीक है, किसने? टेड नेल्सन ने जो है लिखी थी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर कब लिखी थी? तो 1963 में इन्होंने शब्द हार्पोटेक्स और हाइपर मीडिया को गढ़ और 1965 में इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, यानी कि 1973 याद रखिएगा, 1900 माफ करिएगा 63 याद रखिएगा। 1963 में इन्होंने शब्द हाइपर टेक्स्ट और उसके बाद हाइपर मीडिया को इन्होंने गाढ़ा, मतलब गाढ़ा जो है उसको करने के बाद 1965 में इन्होंने इसे प्रकाशित करा था। ठीक है, आप कह पर्सनल कंप्यूटर पे सबसे पहले पुस्तक इन्होंने द्वारा ही लिखी हुई थी। ठीक है, टेड नेल्सन की अगर बात करें तो टेड नेल्सन जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, ये अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी दार्शनिक और समाजशास्त्री हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उनमें से एक। तो इसका बी ऑप्शन जो है बच्चा वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा रवि वर्मा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो किस में थे? ये चित्रकार में थे। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सीधे सडनली आपसे पूछ लेता है कि राजा रवि वर्मा जो थे वो किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आपका आंसर होना चाहिए चित्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का मसौदा अनुमोदित है? किसके द्वारा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चा। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का मसौदा अनुमोदित है, यानी कि लागू है, इसे आप कह सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के कौन कौन प्रमुख होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है सबसे पहले, और वो इसके प्रमुख के रूप में कार्य करता है, याद रखिएगा। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसमें होते हैं, और सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासक वो भी इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? राष्ट्रीय विकास परिषद के अंदर। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद, पहला क्वेश्चन ये जो है इसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का मसौदा को जो है अनुमोदित किया जाता है। दूसरा, इसके प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। तीसरा, प्रमुख भी वही कार्य करता है। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री और प्रशासक भी इसके अंदर होते हैं। की बात करें, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? कौन है? इनका जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है रानी सीता देवी। कौन है? रानी सीता देवी हैं ये। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, महारानी के नाम से इनको कहा जाता। तो 1984 में जो है महारानी सीता देवी जो थी, इन्होंने बिहार रत्न जीतने वाली ये प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब थोड़ा करंट अफेयर क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करा है? इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दी थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनजातीय वाला मामला है। तो 5 राज्यों को, किसको? 5 राज्यों को। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब क्वेश्चन आता है 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की जनजातियों को एसटी यानी अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर बात करेंगे तो 5 राज्यों के जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में, ये काफी समय से मांग कर रहे थे, काफी पीछे समय से मांग कर रहे थे, तो अभी इनको मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस क्षेत्र के लिए पहली बार $1 अरब की अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा की शुरुआत की है? तो किसकी करी है? वैश्विक शिक्षा। वैश्विक शिक्षा मेरे को काफी अच्छा लगा ये, है ना। निजी बैंक, माफ करिएगा, यहाँ पर वैश्विक का अर्थ हट रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ए बिल्कुल पर राइट आंसर है। वैश्विक शिक्षा याद रखिएगा, हाल ही में जो है शिक्षा के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो है उन्होंने वैश्विक शिक्षा के लिए और विशेष दूत गॉर्डन ब्राउन ने $1 अरब की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधाएं को जो है शुरुआत करी है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया है? किसका और किसने करा है? राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन बच्चा याद रखेगा। राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत जी हैं यहाँ पर, उनके द्वारा ही अभी जो है हिमा जोधपुर से 512 नई इंदिरा रसोई घरों का जो है
आरंभ करा गया है, शुभारंभ करा गया है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, याद रहेगा। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आज के टॉप 12 क्वेश्चन थे। आई होप आप इन्हें अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर आपको मिल ही जाएगा। और साथ में जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपको कर ही देना है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा जल्दी से, और वहां पर क्विजों को PDF सभी आपको मिल जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।